ये जो ये अफगानी है ये तो इरेशनल है, ये होस्टाइल है, ये एग्रेसिव है। तो भाई वो एग्रेसिवनेस कहीं आसपास तो नहीं दिखा रहे, वो तो इंडिया पे कभी अटैक नहीं कर रहे। ये भी पॉइंट है, टेररिस्ट ये भी बड़ा लॉजिक अफगानिस्तान पॉइंट के है। टेररिस्ट इंडिया में तो नहीं जा रहे, टेररिस्ट तो टेररिस्ट है ना, वो तो जा सकता है। जैसे इन्होंने कह दिया कि इंडिया की टीम तो कह रही है कि हमारे जितने भी मैच हैं वो आप यूएई में करवा लें, अबू धाबी में हो जाएंगे या चलो दुबई में कहीं भी हो जाएंगे, लेकिन बाकी टीम्स आपको लगता है पाकिस्तान आ जाएंगे? हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जुवेरिया सिद्दीकी, मेरे साथ हैं और मैं हूं फैसल हरल। और आज बात होने वाली है, अच्छा बात ना आज बहुत ज़्यादा सीरियस है और बात हो रही है पाक अफगान रिलेशनशिप्स के, कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कैसे ताल्लुकात रहे हैं पास्ट ईयर्स में और अब किस तरह से ताल्लुकात हैं, और ये हमें समझाने वाले हैं सर प्रशांत धवन। लेकिन मैंने पब्लिक रिएक्शन शो पे यानी कि कल मैंने एक इस पे किया है आउटडोर, तो उसमें आप जाके मेरी ओपिनियन भी सुन सकते हैं और उसमें जो पब्लिक की ओपिनियन है वो भी आप वहाँ पे जाके सुन सकते हैं। लेकिन अभी हम सुनने वाले हैं प्रशांत सर की ओपिनियन, तो शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरी दुनिया में आज के समय इस न्यूज के बारे में बात की जा रही है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक बड़ी स्ट्राइक करी है अराउंड अफगानिस्तान और कई लोग मारे गए हैं। टोटल 8 लोगों की मौत हुई है। नाउ ये लोग कौन है, इसको लेकर पाकिस्तान का अलग पर्सपेक्टिव है। अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है वो लोग कुछ और कह रहे हैं। पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। पाकिस्तान ने खुद ये बात दुनिया को बताई है कि इन लोगों ने 8 लोगों को मारा है इन एन एंटी टेरर एयर स्ट्राइक। नाउ अब आप सोच कर देखो, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी के बारे में कुछ सोचा? जब ये लोग हमारे बारे में कहते हैं कि हमने बालाकोट में बॉम्बिंग क्यों करी, क्या पाकिस्तान ने एक सेकंड भी सोचा अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करने से पहले? एंटी टेरर एयर स्ट्राइक के नाम पे इन्होंने अपनी एयरफोर्स को भेज दिया ना। यहाँ पे आप आगे बढ़ पाओगे। तालिबान ने इस अटैक की ऑब्वियसली निंदा करी है, क्योंकि तालिबान का कहना यह है कि पाकिस्तान ने जो इन इलाकों में बॉम्बिंग करी है ना, एक तो पक्तिका और दूसरा खोश्त, इन दोनों इलाकों में सिर्फ जो आम लोगों के घर हैं जहां पर सिविलियंस रह रहे थे वहां पर बॉम्बिंग करी है पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। बीबीसी का आर्टिकल आप देख पाओगे। अफगानिस्तान तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान ने 8 औरतों और बच्चों को मारा है अफगानिस्तान में इन एयर स्ट्राइक्स। नाउ अगर अफगानिस्तान तालिबान की बात यहाँ पर सही है, पाकिस्तान शुड बी अशेम्ड ऑफ इटसेल्फ। एयर स्ट्राइक्स के नाम पर निहत्थे लोगों को मारना, औरतों बच्चों को मारना, ये एक बहुत ज्यादा कायरतापूर्ण कंट्री ही कर सकता है। मैं यही लैंग्वेज यहाँ पर यूज करूंगा क्योंकि वर्ल्ड ओवर दुनिया भर का मीडिया यही कह रहा है कि पाकिस्तान से बड़ी गलती हुई है, सिविलियंस को ये लोग मार के आ गए हैं। हालांकि मुझे एक बात बोलनी पड़ेगी, पर्सनली आप मुझसे पूछे ना, मुझे लग रहा है कि यूएस कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अभी जो करंट गवर्नमेंट है इनको एनकरेज कर रहा है कि अफगानिस्तान में जहां भी तुमको कुछ सस्पेशन लगे कि यहाँ पे कुछ आतंकवादी आउटफिट हो सकता है, उसको बॉम्ब कर दो। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया भर का मीडिया एक तरफ है, अमेरिका का जो सरकारी मीडिया है वॉइस ऑफ अमेरिका, देखो आपको न्यूज कहां से मिलती है ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि सोर्स क्या है। मैं भी आपको जो सोर्सेज प्रोवाइड करता हूँ आपको बताता हूँ कि ये जो न्यूज है इस कंट्री की है, ये जो न्यूज है सरकारी है या प्राइवेट है। तो वॉइस ऑफ अमेरिका यूएसए का सरकारी न्यूज आउटलेट है। ये लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के प्लेन्स ने अलेजिडली हिट किया है मिलिटेंट हाइडआउट्स को, और ये सिर्फ वॉइस ऑफ अमेरिका कह रहा है। बाकी सारी दुनिया का मीडिया इंक्लूडिंग इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि निहत्थे औरतों और बच्चों को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मारा है अफगानिस्तान में। अब यहाँ पे आपका एक सवाल आ सकता है कि अफगानिस्तान के जो प्रीवियस प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, जब यूएसए की ऑक्यूपेशन बनी हुई थी अफगानिस्तान में, तब आपको याद होगा करजाई नाम के एक बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के। इन्होंने एक बार ये कहा था कि भारत हमारा दोस्त है। ये अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के लिए भारत एक दोस्त है और पाकिस्तान एक जुड़वा भाई है। तो जुड़वा भाई अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट्स हैं, इनके जो लोग हैं, काफी बार पाकिस्तान को कह चुके हैं। तो जुड़वा भाई अचानक से ये सब क्यों कर रहा है, तो इसका रीजन आप लोगों के सामने है। रिसेंटली अफगानिस्तान के जुड़वा भाई पाकिस्तान पर एक बड़ा अटैक हुआ। इनकी जो मिलिट्री पोस्ट है नियर अफगानिस्तान बॉर्डर, यहाँ पर फिदाइन अटैक होता है। एक बॉम्बर यहाँ पे पहुंच जाता है, फिदाइन अटैक करता है। पाकिस्तान आर्मी के 2 ऑफिसर मारे जाते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान के जो नए प्रेसिडेंट हैं ये पूरे देश को वादा करते हैं कि पाकिस्तान इसका बड़ा बदला लेगा। मेरे बहादुर भाइयों, बेटों, दोस्तों जो सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा और हम इस खून का स्टार्ट वहां से हुआ लेंगे, इनसे सबसे खराज लेंगे।
पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि जो भी हमारे सरहदों पे या हमारे घर में आके या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा, हम उसका मुंह तोड़ जवाब बिल्कुल देंगे, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, किस मुल्क से भी हो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की फौज, हम सब एक साथ हैं और इनका हम सब मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। ना जब इनिशियली अटैक हुआ था पाकिस्तान पर, मैं मीडिया के जरिए प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा था क्या हो रहा है यहाँ पर, किस तरीके से ये लोग जवाब देने की बात कर रहे हैं। और जब मैंने उस वक्त ये वीडियो देखी थी और पीछे जो पाकिस्तान की आर्मी के जो जनरल्स हैं वो घूम रहे थे, वो मैंने देखा था, उसी वक्त मुझे आइडिया लग गया था कि पाकिस्तान की मिलिट्री कुछ बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी वाली हरकत करने वाले हैं। और इन्होंने किया यही है, बस अंधाधुंध एयर स्ट्राइक्स करती है। कुछ इनको पता था नहीं कि जहां पर ये एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं वहां पे आतंकवादियों के कैंप्स है भी या नहीं। और अब ओपनली अफगानिस्तान में तो देखो इस वक्त बिल्कुल बहुत ज्यादा गुस्सा है टुवर्ड्स पाकिस्तान। इसके दो रीजन है। पहला तो ये, रिसेंटली आपको पता होगा कई हजारों लाखों अफगान रेफ्यूजीज को पाकिस्तान की सरकार ने जबरदस्ती बाहर निकाला है फ्रॉम पाकिस्तान। अफगानिस्तान में उस बात को लेकर ये भी बड़ा बहुत ज्यादा पॉइंट है। आक्रोश है, क्योंकि जैसे मैंने आपको गुस्से बताया में अफगानिस्तान में बहुत लंबे समय से ना इस बात को लेकर काफी बिलीव था कि जो रिलीजियस एफिनिटी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं, उस बेसिस पर पाकिस्तान हमेशा एक सॉफ्ट हैंड रखेगा अफगानिस्तान की तरफ। मगर पाकिस्तान ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। एक बार को यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि जब तक इमरान खान पावर में थे, इमरान खान की जो आप कह लीजिए पॉलिसी थी वो कुछ और थी। वो अफगानिस्तान को लेकर बहुत सॉफ्ट थे। उन्होंने तो आपको याद होगा जो पाकिस्तान तालिबान है उसके साथ समझौते की बात कर ली थी, जो काफी हद तक अफगानिस्तान से ही ऑपरेट करता है और काफी बार अटैक करता है पाकिस्तान पे। तो वो काफी बार ऐसे ग्रुप्स के साथ समझौता, मिलके बैठ के बात करते हैं वगैरह, ऐसी बातें करते थे। बट सिंस जो अब नई गवर्नमेंट आई है जिसको यूएसए की काफी बैकिंग है, वो लोग बिल्कुल अलग तरीके से डील कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान के आम नागरिकों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसको ये बात अच्छी लगेगी कि उसके देश में जो निहत्थे लोग हैं, सिविलियंस हैं, उन पर बॉम्ब बरसा के कोई चला गया ना। तालिबान की जो भी एस्टेब्लिशमेंट है अफगानिस्तान में, इन लोगों ने ये कहा है कि जो पाकिस्तान ने किया है इसके कॉन्सिक्वेंसेस इनको भुगतने होंगे, बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना। वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मुझे पता नहीं है। अभी तक अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान के पास इतनी पावर नहीं है कि डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में ये पाकिस्तानी आर्मी को ज्यादा नुकसान पहुंचा पाए। पाकिस्तानी आर्मी वेल फंडेड है, अपने ही देश के बहुत सारे रिसोर्सेज ये लोग अपने पास रखते हैं। डिफेंस बजट पाकिस्तान का काफी ज्यादा है कंपेयर टू इट्स साइज। चाइना की काफी सपोर्ट है। तो जो भी अब कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान भुगतेगा, जो अफगानिस्तान से आवाज आ रही है कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे, ये मोस्ट प्रोबेबली आतंकवादी अटैक के रूप में ही होंगे। और कहीं ना कहीं ये बात ना इंडिया को भी इम्पैक्ट करती है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। 2023 के दिसंबर महीने में ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था आईसीसी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को होस्ट करने का। नाउ चैंपियंस ट्रॉफी ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर भारत भी पार्टिसिपेट करता है, इंग्लैंड भी, ऑस्ट्रेलिया भी। नाउ मैं आपको बता दूं जो पाकिस्तान की एयरफोर्स कर रही है अफगानियों के साथ, और उसके बाद 2025 में ये चैंपियंस ट्रॉफी भी होस्ट करना चाहते हैं, साफ साफ लग रहा है कि कुछ अनहोनी हो सकती। और इसलिए मोस्ट प्रोबेबली इंडियन मीडिया में बहुत सारे आर्टिकल्स इस पर पब्लिश किए गए हैं कि हो सकता है इट इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया ऑल टुगेदर पाकिस्तान को ये कह दे कि हम लोग आपके देश में नहीं आएंगे। हमारे जो मैचेस है ना वो आप हाइब्रिड मोड के अंदर यूएई या फिर श्रीलंका या फिर कहीं और करा लीजिए, इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा, इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी। और जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं उसके बाद आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट डिसीजन फॉर आवर प्लेयर सेफ्टी। और सिंस अब पाकिस्तान में इलेक्शंस हो चुके हैं, पॉसिबिलिटी है कि आप इन द फ्यूचर और ज्यादा पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स देखो अफगानिस्तान में। इससे पहले आपको याद होगा 2022 में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए थे अफगानिस्तान में, और उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने ये कहा था कि हाँ हम अवेयर हैं इन रिपोर्ट्स के बारे में, मगर हम आपको कहेंगे कि जाके आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट से पूछो इसके बारे में। नहीं तो आप इमेजिन करके देखो कोई और कंट्री होता, वो किसी और कंट्री पे, कोई यूरोपियन कंट्री पे या फिर कहीं और बॉम्बिंग करके चला जाता, यूएस कितनी ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया से जवाब देता। मगर यूएस हैज बीन एंडोर्सिंग पाकिस्तान's policy towards militants who use their bases in Afghanistan for carrying out attacks in Pakistan। तो देखो यूएस बिल्कुल पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला है। एक्चुअली यूएस हो सकता है कि पाकिस्तान को कहे कि और ज्यादा अटैक करो अफगानिस्तान पर, तो मोस्ट प्रोबेबली आतंकवाद को लेकर इन द फ्यूचर पाकिस्तान में स्थिति खराबी होने वाली है। द सिचुएशन इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स।
और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर वैसे आपको इसी वीडियो में मिल गया था, अच्छे से मिल गया था अगर आप प्रॉपर्ली। तो क्वेश्चन ये है कि जी ओके, द थिंग इज जैसे ये कह रहे हैं कि यूएस जो है वो पाकिस्तान को इस चीज में सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यूएस जो है जैसे कि वॉइस ऑफ अमेरिका जो कि उनका गवर्नमेंटल एक वो है मीडिया पोर्टल है, उसने ये लिखा है, उसने एक अलग से स्टोरी दी है और बाकी जितने भी हैं उन्होंने एक अलग स्टोरी दी है। बाकी उन्होंने कहा है कि सिविलियंस की डेथ हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि टेररिस्ट की डेथ हुई है। तो क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हमें तो अंदर की कहानी का नहीं ना पता क्या हुआ है। अगर इसमें देखा जाए ना तो पहले में ये भी बताया गया कि जो 7 जो सोल्जर्स हैं वो किल्ड किए गए हैं, तो स्टार्ट तो उधर से भी हुआ है, लेकिन गलती तो उन्होंने भी की है। हाँ, उन्होंने की है। हाँ। वो भी ठीक है, वो भी उन्होंने गलत किया है, लेकिन आप ये एयर स्ट्राइक तो नहीं हुई है उनके साइड से। वही ज्यादा वो क्या कर सकते होते हैं, इस तरह अटैक कर देते हैं नीचे से ऊपर से। मेरी बात सुने फैसल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टेररिस्ट अटैक और एक जो मिलिटेंट कर रहा है, जो एक एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, उसमें डिफरेंस है। उनका टेररिस्ट ग्रुप ने किया, अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत है ना, उन्होंने अटैक नहीं किया, टेररिस्ट अटैक हुआ है और यहाँ से अफगानिस्तान से पाकिस्तान पे। हाँ। लेकिन पाकिस्तान के एक्चुअल ऑफिशियल्स ने एयर स्ट्राइक की है, तो आपको और नहीं लगता इनके मीडिया के थ्रू जो बात की गई है ना, वो ये की गई है कि ये तो दूसरे मीडिया कह रहे हैं ना कि ये इतने हो गए, उन्होंने ये भी रेफरेंस दिया अफगान तालिबान ये कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं उसके पीछे कितना सच है, क्या रियलिटी है, ये तो अभी हमें इधर बैठे नहीं ना आइडिया। अगर पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया ये चीज बता रहा है कि उन्होंने सोल्जर्स पे अटैक किया, तो इन्होंने रिटेलिएट किया उन पे, तो इन्होंने उनके टेररिस्ट मारे हैं। तो अभी दोनों तरफ से जो कहानी है वो अभी बड़ी मिक्स हुई हुई है, लेकिन सिचुएशन जो है वो बड़ी वर्स हुई पड़ी है। सिचुएशन बड़ी वर्स हुई पड़ी है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स पे। और ये जैसे वो बात कर रहे थे ना कि आगे आने वाली चैंपियन ट्रॉफी भी, मतलब कि एज अ पाकिस्तानी तो हम ये चाहते हैं कि हर जगह पे पीस हो, सुकून हो, कहीं पे भी कुछ भी ना हो। लेकिन जो होते हैं मिलिट्री के होते हैं, तो जब उनके साथ इस तरह की चीजें की जाती है तो उनको सेल्फ डिफेंस भी करना होता है, उनको जवाब भी देना होता है। अगर उनकी अदर साइड देखें तो स्टोरियां दोनों अलग अलग हैं। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि देखें अभी तो लेटेस्ट जो खबर आई है कि रेन फायर हो रही है अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पे, बॉर्डर जो है उस पे रेन फायर हो रहा है, तो हम लोगों ने उस चीज को और ज्यादा एग्रीवेट कर लिया है एयर स्ट्राइक करके कि और वो भड़के हुए थे ऑलरेडी, क्योंकि एक वो भी मसला था, रिफ्यूजी वाला मसला, एक वो अलग से हाँ चल रहा है इशू, एक मसला था कि ये अच्छा वो अब उसके बैक स्टोरी पे भी जाना बड़ा जरूरी है। अच्छा, कुछ लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ लोगों का ये कहना है कि अफगानिस्तान वाले जितने भी इधर रहते थे उनको नहीं निकालना चाहिए था। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो जो रहते थे वो ही टेररिस्ट एक्टिविटीज करते थे, तो अपने मुल्क की सेफ्टी के लिए, अपनी कंट्री की जो इंटरेस्ट है उसको बचाने के लिए आप उनको, मतलब वो अफगानिस्तान के तो अफगानिस्तान में जाएं, दो तरफ के लोग हैं यहाँ उनको सबसे पहले रिफ्यूजी दोगे ही क्यों? अगर आपने दे दिए किसी को, आपने कह दिया कि ठीक है ये लोग रिफ्यूजी है, तो फिर उसके बाद क्यों निकाला? या तो देते ही ना आप कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो ये नहीं कर सकते, हमारी अपनी डिफेंस का मामला है, ये मसले हैं वो मसले हैं, आप उस चीज को उस तरह से कवर अप कर लेते हैं। बट एक दफा रिफ्यूजी दे दी है, वो अब आ चुके हैं, अब वो रह रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद आप कहना कि नहीं अब हमारे डिफेंस में थोड़े मसले अच्छा, उसमें भी मैं एक रिपोर्ट देखी थी, उसमें भी रिपोर्ट ये थी कि जब वो अमेरिका और यूएसए का मसला चल रहा था ना, तो इन्होंने पब्लिक को सपोर्ट दी थी, मोहब्बत दी थी उनको, जो है वो टाइम के लिए कि जब तक हालात ठीक नहीं होते, हाँ जब तक हालात या जंग वाले नहीं ठीक होते तब तक आप इधर रहें। तो अब उनका ये कहना था, क्योंकि हर कहानी के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होती है कि आपकी गवर्नमेंट आ गई अब ठीक होगी, क्योंकि हर चीज की सेंस होती है। अच्छा, अब उसमें क्या है कि ना तो उनके कोई आईडी कार्ड थे, ना उनका कोई रिकॉर्ड था, ना उनका पता था कि ये क्या है। तो जो तालिबान है वो अटैक उनके थ्रू भी करवा रहे थे, ये इनकी रिपोर्ट में ये था कि हमें नहीं पता कि ये बंदा किधर से आ गया, क्या है। अगर उसका सारा रिकॉर्ड हो, पाकिस्तानी आईडी कार्ड हो, तो वो उसको ट्रेस कर सकते हैं। वो ट्रेसेबल ही नहीं थे, तो इसलिए अपनी नेशनल जो इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी है, थ्रेट है, उसको रखते हुए कि हमने कहा कि ये इनके हालात ठीक हो गए, ये अपने कंट्री में जाकर डोंट यू फील कि अब सिचुएशन और ज्यादा वर्स होती जाएगी? सिचुएशन एज अ पाकिस्तानी मुझे ये बड़ी इस चीज का दुख हो रहा है, बड़ा तकलीफ हो रही है कि हो रही है ना इस वक्त, तो गोलाबारी हो रही है। हाँ, और अगर अदर साइड पे देखा जाए तो हर चीज की दो कहानियां हैं। अगर एक साइड पे हम देखें कि कोई हमारे पे अटैक कर रहा है, तो उस पे अब ये ना तो मेरे किसी बस में है, ना किसी पब्लिक के बस में है कि हमने रिटेलिएट किस तरह करना, अपना डिफेंस करना, तो वो तो जिनकी जिम्मेदारी उन्होंने तो अपने हिसाब से करना है। तो एक रुख देखा जाए कि वो ये मार रहे हैं, तो मारने वालों पे हम उनको रोक रहे हैं, तो एक अलग कहानी है। और एक ये कहानी है
कि ये जो चीज़ है वो ये कर रहे हैं, और वो जो औरतें और बच्चे वाला है ये अब उनका मीडिया कह रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। यहाँ पे जो उनका अफगानिस्तान का सिर्फ मीडिया नहीं कह रहा है, बहुत ज्यादा इवन अल जजीरा कह रहा है, जो कि एक और मुस्लिम वाला जो हम कहेंगे मीडिया पोर्टल है, उसके अलावा बहुत ज्यादा दुनिया कवर करी है एक्सेप्ट वॉइस ऑफ अमेरिका के अलावा सब यही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें अमेरिका का बड़ा रोल है, क्योंकि अमेरिका, वो बात एक बीच में उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है वो कहीं सुकून होने ही नहीं दे रहा। हाँ, वो नहीं ये पॉइंट है कि वो कहीं सुकून होने ही नहीं दे रहा। बिल्कुल सही, ये तो बात है। आप इसके जो है वो उधर से अफगानिस्तान को ये कह दिया, इधर से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये कह दिया, तो ये जो हालात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खराब है ना, ये होने नहीं चाहिए। मुझे पता है क्या लग रहा है कि यूएस जो है वो थोड़ा सा इस चीज को पाकिस्तान को कहता है कि आप इनिशिएट करो, टेररिज्म जो है वो खत्म करने के लिए आप इनिशिएटिव लो, और आप जो है वो अफगानिस्तान में अगर आपको आगे फ्यूचर में भी कोई इस तरह की एक्टिविटी नजर आ रही है तो आप एयर स्ट्राइक करो, दबा के करो। लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सोचना चाहिए कि चैंपियनशिप ट्रॉफी, चैंपियनशिप हमारा वो होने वाला है, तो उस पे भी कितना इफेक्ट, वर्ल्ड वाइड इफेक्ट बहुत ज्यादा जाएगा, बहुत सारा। इन्होंने कह दिया कि इंडिया की टीम तो कह रही है कि हमारे जितने भी मैच हैं वो आप यूएई में करवा लें, अबू धाबी में हो जाएंगे या चलो दुबई में कहीं भी हो जाएंगे, लेकिन बाकी टीम्स आपको लगता है पाकिस्तान आ जाएंगी? वही अलार्मिंग सिचुएशन यही है वो जब कि जिस कंट्री में ये न्यूज़ें आ रही हों कि या तो उस पे अटैक हो रहे हैं या वो अटैक कर रहा है, तो फिर दुनिया तो साइड पे भागती है। पहले वो कौन सी टीम थी जिसने कहा था कि हम यहाँ पे नहीं आएंगे? वो आई थिंक वेस्ट इंडीज थी या वो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी? नहीं, बाकी टीमें आई हैं, बहुत सारी टीमें आई भी हैं। मुझे ये याद न्यूजीलैंड आई थी और आके फिर चली गई और फिर दोबारा भी वापस आई। अच्छा, एक दफा वो आके चली गई थी कि हम यहाँ पे कर नहीं करेंगे, तो फिर दोबारा वो टूर आके कर गए थे। लेकिन ये है कि एज अ पाकिस्तान ये जो है हमारे लिए थोड़ी सिचुएशन खतरनाक है। जब कोई भी कंट्री, जब कोई भी टीम आके कहती है कि हमें यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला नजर आ रहा है और हम यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, तो कितना बुरा एक इम्पैक्ट पड़ता है। एक कहानी ये है, और एक कहानी ये है कि कोई जवाब ना दें या कुछ भी ना करें तो वो तो चढ़ जाएंगे। ये भी कहानी, मतलब कि अलग अलग लॉजिक हैं, पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि सिचुएशन है क्या, बट ओवरऑल चाहते हम ये हैं, बड़ी कंफ्यूज सिचुएशन है कि किस साइड पे बात जा रही है और क्यों जा रही है। लेकिन ये बात को जो है वो आप जियोपॉलिटिकल वे से या फॉरेन पॉलिसी के थ्रू से भी हल कर सकते हो। अगर ये भी पॉइंट आ सकता है कि अगर उनको लगता है कि उधर पे टेररिज्म वाले टेररिस्ट बैठे हुए हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान के साथ मिलके, उनके साथ बात करके, टेबल टॉक करके उनको रुकवाया जा सकता है। यही मैं कह रही हूं, ये चीज भी हो सकती है। और अगर दूसरी कहानी ये है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ही उनको सपोर्ट कर रही हो, नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। टेररिस्ट ग्रुप को गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करेगी? ऐसा तो हो नहीं सकता। अब ये एक पाकिस्तानियों का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो ये अफगानी है ये तो इरेशनल है, ये होस्टाइल है, ये एग्रेसिव है, तो भाई वो एग्रेसिवनेस कहीं आसपास तो नहीं दिखा रहे, वो तो इंडिया पे कभी अटैक नहीं कर रहे। ये भी पॉइंट है, ये भी बड़ा लॉजिक पॉइंट है। टेररिस्ट इंडिया में तो नहीं जा रहे, टेररिस्ट तो टेररिस्ट है ना, वो तो जा सकता है, बट वो इधर ही क्यों आ रहा है? तो आई थिंक दे आर नॉट इरेशनल, वो इतने होस्टाइल नहीं है। कुछ मसले हैं बीच में ना, दोनों मुल्कों में ना बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको सॉल्व होने की बहुत जरूरत है, वरना ये जो इश्यूज है ना, ये छोटे होते होते जो बड़े होते होते बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ये अलार्मिंग सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के लिए। इनको बैठना चाहिए, इनको बात करनी चाहिए, इनके जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं दोनों कंट्रीज के, वो बैठें और इस चीज को कम आउट करें, इनको रोकें, इस चीज को रोकें, ना तो उधर से कुछ हो ना इधर से हो। होगा क्या, जाने तो इंसानियत की जाएंगे ना, चाहे अफगानिस्तान से जाएं, चाहे हमारे सोल्जर्स जाएं। अब अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में बहुत ज्यादा दुख की लहरा थी कि हमारे इतने सोल्जर्स को जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से अटैक कर दिया गया, तो वो एक अलग सी कहानी है। वो बहुत लोग जो अपने दुखी हैं कह रहे थे, बहुत सारे लोगों के घर उजड़े होंगे। तो कोई भी कंट्री नहीं ना चाहता कि उनके सोल्जर्स के साथ ऐसा हो, और कोई भी कंट्री नहीं चाहता कि उनके सिविलियंस के साथ ऐसा हो। इट्स अ हाई टाइम कि हम अपने अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करें, ईरान के साथ बेहतर कर लें थ्रू टेबल टॉक। हाँ, टेबल टॉक, और इवन इंडिया के साथ भी बेहतर कर लें, और अच्छी तरीके से ना जियोपॉलिटिकली एक अच्छा इंप्रेशन जाए, और सुकून वाला या पीस वाला माहौल क्रिएट हो जाए, जो कि काफ़ी टाइम से जो है हम इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपकी कंट्री ने ग्रोथ करनी है ना, अगर हमारी कंट्री ने आगे बढ़ना है, तो हमें इन मसलों से निकलना पड़ेगा, हमें इन इश्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा, और जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, वरना तो ये बात बढ़ती बढ़ती बहुत आगे निकल जाएगी। आप देखते हैं कि इसमें क्या डेवलपमेंट्स आती हैं, पाकिस्तान क्या करता है और आगे मजीद अफगानिस्तान क्या करता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी 1-1.5 हफ्ते तक ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा दोनों एग्रीवेटेड हैं, बहुत गुस्सा है दोनों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी, अफगानिस्तान की तरफ से भी, बट लेकिन रुकनी चाहिए। होप फॉर द बेस्ट। आप बताइए, उम्मीद करते हैं कि ये जो इश्यूज हैं ये बहुत जल्द रिजॉल्व हो जाएंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मसले ना
हो, ज्यादा ना बढ़े। खैर आप बताएं कि आपकी क्या ओपिनियन है पाक अफगान की ये जो मसले चल रहे हैं इसके ऊपर, और वीडियो में आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। प्रशांत धवन की बड़ी मजे की वीडियोस होती हैं तो उनको देखा करें, बड़ी नॉलेज आती है जियो पॉलिटिकली। लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।